अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अगर लड़ाई हो जाती है तो क्या होगा, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, अफगानिस्तान को कितना होगा, और भारत किस साइड रहेगा, क्या भारत भी इसी के अंदर पेरा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लड़ाई हो जाती है तो जीत किसको हासिल होगी। आज आप खुद बताओगे कि अच्छा भाई साहब, मतलब अफगानिस्तान की इतनी सारी चीजें हैं, तब तो यार ये आराम से जीत जाएगा, या फिर पाकिस्तान के पास ये चीजें हैं, तब तो पाकिस्तान आराम जीत जाएगा। आज आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी कि अगर लड़ाई होती है तो क्या होगा। उसी के साथ साथ पाकिस्तान किन चीजों में अफगानिस्तान से ज्यादा मजबूत है और अफगानिस्तान किन चीजों से पाकिस्तान में ज्यादा मजबूत है, देखने की अगर आप यहां पर कोशिश करेंगे तो हाल फिलहाल पाकिस्तान ने अभी अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। अफगानिस्तान के अंदर वैसी कोई खास सरकार नहीं है, वहां पर तालिबानी लोग रहते हैं। कुछ समय पहले यहां पर अमेरिका का कब्जा था, उससे पहले रूस का कब्जा था, उससे पहले मतलब अंग्रेजों का कब्जा था। आज तक कोई भी ऐसा मर्द का बच्चा पैदा ही नहीं हो पाया जिसने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करके दिखाया। आज तक अफगानिस्तान के ऊपर कोई नहीं कब्जा कर पाया और तालिबानी अब आकर अपनी अंतरिम सरकार बनाकर बैठे हैं। अरे जैसे बांग्लादेश में नहीं था कि अंतरिम सरकार यूनुस था, वैसे ही अफगानिस्तान के भी अंदर अंतरिम सरकार है। कुछ समय पहले इसी फरवरी के ही लास्ट तक अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने काफी जोरदार हमला किया था। अरे इतना जोरदार हमला किया था कि लगभग बताया जा रहा 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो काफी महिलाएं भी थी। और पाकिस्तान कह रहा था कि हमने तो आतंकवादियों को मारा है, इनको मारा है, उनको मारा है। लेकिन यहां तक कि अमेरिका की भी मीडिया, भारत की मीडिया और बड़े बड़े देशों की मीडिया भी ये कह चुकी थी कि पाकिस्तान तुम सुधर जाओ, तुम ये जो कह रहे हो ये तुम नॉर्मल सिविलियंस को भी वहां टारगेट कर रहे हो। तुम ये नहीं देख रहे कि भारत की तरह जब भारत जैसे मारा करता है तो केवल आतंकवादियों को मारा करता है, तुम तो यार किसी को भी ठोक कर आ जा रहे हो। तो ऐसा नहीं चलेगा पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया कह दी। अब अफगानिस्तान के ऊपर देखने की कोशिश करोगे कहां कहां पर हमला हुआ था, तो ये देखो पाकिस्तान है, इधर प्यारा सा भारत है, अब इधर आ जाता है पूरा पूरा अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के ये जो इतने वाले एरिया है ना, इतने एरिया पर पाकिस्तान ने हमला किया था। हमला कैसे किया था? हमला किया था इसने मिसाइलों से हमला किया था, इसने एयर स्ट्राइक करके। अब यहां पर ये जो पक्तिका वाला प्रांत है, कोस्ट वाला प्रांत है, उसके बाद नगरहार वाला प्रांत है, यहां पर मेन इसने हमला किया था। इन प्रांत को आप इंग्लिश में प्रोविंसेस भी कहते हो। लेकिन सवाल उठता है कि प्रोविंसेस और स्टेट में अंतर क्या होता है, क्योंकि यहां पर लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर कोई स्टेट नहीं पाया जाता। देखो यहां पर स्टेट नहीं बल्कि प्रोविंसेस यानी कि प्रांत पाए जाते हैं। यहां पर राज्य नहीं होता, यहां पर होता है प्रांत। अब ये राज्य और प्रांत में अंतर क्या होता है, क्योंकि लोग ये पूछ रहे कि सर ये बता दीजिए डियर गुरु कि आखिरकार किस स्टेट के अंदर हमला हुआ था। तो देखो यार, यहां पर स्टेट यानी कि राज्य नहीं होता बल्कि यहां पर प्रांत होता है। स्टेट और प्रांत में अंतर क्या होता है? जैसे कि जो स्टेट यानी कि राज्य होते हैं वो लोग अपने बाप होते हैं। जैसे भारत के अंदर है ना उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर खुद की एक सरकार होती है जिसे राज्य सरकार कहा जाता है। वो अपने स्टेट के डिसीजन खुद ले सकती है। जैसे कि कोई नियम कानून यूपी के अंदर सही है तो वही नियम कानून क्या पता मध्य प्रदेश के अंदर गलत भी हो सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि यूपी के खुद के नियम कानून होंगे, मध्य प्रदेश के खुद के नियम कानून होंगे, राजस्थान के खुद के नियम कानून होंगे, तो दिल्ली के खुद के नियम कानून होंगे। अब ये होता है राज्य, इसके अंदर खुद एक राज्य सरकार बैठी होती है। लेकिन प्रांत यानी कि प्रोविंसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्रोविंसेस का मतलब होता है कि इन सबका बाप ही केंद्र सरकार होगा, यानी कि केंद्र सरकार जो कहेगा वो पूरे के पूरे देश के प्रांत के अंदर लागू हो जाएगा। यहां पर अगर केंद्र सरकार भारत के अंदर कुछ कहती है तो राज्य सरकार उसको ठुकरा भी सकती है, तो उसका विद्रोह भी कर सकती है, कह देगी नहीं ये हमारे यहां लागू नहीं होगा, कहीं आप और जाकर आप लागू कर सकते हो। लेकिन यही सेम चीज अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान के अंदर नहीं है। एक डिसीजन लिया गया तो सब में लागू हो जाएगा। अब यहां पर भारत में एक बड़ा अंतर और होता है राज्य और केंद्र सरकार में। अब केंद्र सरकार जो है वो जान जाइए भारत के अंदर भी बाप है, लेकिन ये लोग खुद में एक छोटे छोटे बाप हैं। जैसे जो राज्य होते हैं ना वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन यहां पर जो डिसीजन लेने वाला होगा केंद्र सरकार होगा, वही केंद्र सरकार पूरा डिसीजन लेगा और पूरे प्रांत में लागू हो जाएगा। राज्य और प्रांत में यही अंतर होता है कि राज्य के पास खुद की सरकार होती है, प्रांत के पास खुद की सरकार नहीं होती। प्रांत का डिसीजन भी केंद्रीय सरकार ही लेती है। तो यहां पर छोटे छोटे केंद्र प्रांत बनाए गए हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो टोटल कितने प्रांत अभी करंट में जो बात की जाती है कि 34 प्रांत हैं, और अगर इन सभी प्रांतों को जोड़ लिया जाए तो अफगानिस्तान के अंदर लगभग 400 जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं। अब इसके अंदर ये जो 3 प्रांत थे, ये जो 3 प्रांत मैंने आपको बताए, यहीं से ही पाकिस्तान ने इन 3 प्रांतों पर हमला किया। हमला करने के बाद अभी जो डाटा निकल कर आ रहा है लगभग 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब 80 से कितने ज्यादा होंगे वो तो बात की बात है, वो बात में पूरा पूरा डाटा रिलीज होगा। लेकिन इसके बाद जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, जो डिफेंस है, उन सब ने पूरा का पूरा ट्वीट कर दिया और बता दिया कि अभी तक तो जो हुआ वो ठीक है, लेकिन अब जो होगा वो ठीक नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। अब आप सोचोगे कि यार पाकिस्तान से क्या अफगानिस्तान जीत पाएगा? अरे यार, अफगानिस्तान वो देश है ना जिसको आज तक अमेरिका नहीं जीत पाया। अमेरिका भी यहां पर कब्जा करने के लिए आया था, छोड़कर भाग गया। रूस भी कब्जा करने के लिए आया, छोड़कर भाग गया। अंग्रेज भी कब्जा करने के लिए आए, छोड़कर भाग गए। यहां पर कोई भी आज तक नहीं कब्जा कर पाया। यहां के तालिबानी लोग इतने ढीठ हैं कि भाई साहब आप इनको मारते रहिए, 10 को मारोगे 100 आएंगे, 100 को मारोगे 1000 आएंगे।
ये लोग हार मारने के लिए तैयार ही नहीं रहते। इस वजह से इनको कोई हरा नहीं सकता और ना तो इनको कोई जीत सकता है। ढीठ होते हैं, मतलब कितना भी मारो ये पैदा होते चले जाएंगे और कहां तक ये आप हरा पाओगे, ऐसा है। पहाड़ी एरिया है तो ये लोग अपना अड्डा बनाए रहते हैं, कहां कहां आप मारोगे भाई साहब। तो ये मेन चीज है, आप अफगानिस्तान को नहीं हरा सकते। मैं आपको बता दूं, अगर भारत भी जाकर अफगानिस्तान को हराने की कोशिश करेगा ना तो बहुत मुश्किल है। जब अमेरिका नहीं कर पाया यार, तो भी भारत तो अमेरिका से, मतलब आप कहोगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो, ये मानो यार डिफेंस में भी थोड़ा पीछे है। ये बात की बात है कि भारत की आर्मी काफी तगड़ी है लेकिन टेक्नोलॉजी में पीछे है अभी। तो यहां पर क्या है ना कि अफगानिस्तान के बस की बात ही नहीं, इसके अंदर उतना गूदा ही नहीं है कि जाकर ये अफगानिस्तान को हरा सके। अभी अफगानिस्तान वाले क्या इनको पाकिस्तान को हरा सकते हैं? देखो, अफगानिस्तान के पास उतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है। अब क्या पाकिस्तान के पास बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है? नहीं भाई साहब, लेकिन पाकिस्तान ने भीख मांग के चीन और अमेरिका से कुछ F-16 जहाज और बाकी अन्य चीज खरीद रखे। अफगानिस्तान के पास अभी वैसे फाइटर जेट और खतरनाक चीजें नहीं है, लेकिन हाँ मिसाइलें तक तो हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार अफगानिस्तान के पास इतनी सारी चीजें आई कहां से? तो देखो, 3 जगह ऐसी है जहां से ये लोग खरीदे हैं। पहला तो ब्लैक मार्केट से ये लोग जो खरीदे हैं वो तो खरीदे हैं हथियार, गोला बारूद। दूसरी चीज, जब यहां पर अमेरिका कब्जा करने के लिए आया था तो अमेरिका छोड़कर भाग गया, तो उसने अपने सारे हथियार नहीं लेके काफी हथियार यहीं पर छोड़ दिए थे। तो अमेरिका का भी हथियार इन लोग के पास है। और जो पूर्व अफगानिस्तान की सरकार थी, जब वो छोड़ी और जब अंतरिम सरकार बनी तो उसके पहले वाले जो हथियार थे वो भी अभी अफगानिस्तान के पास है और अफगानिस्तान के लोग उसी से लड़ा करते हैं।